बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। मन की दुनिया और यूट्यूब। सूरह अल-काफ में इश्क के आदाब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या आपसे ज़्यादा किसी के पास इल्म है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आपसे ज़्यादा इल्म वाला भी मौजूद है। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुरुस्त फरमाया था कि शरीयत के इल्म में उनसे बढ़कर कोई नहीं था, क्योंकि वो पैगंबर थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मार्फत के इल्म से भी आगाह करना था। इसके लिए इन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाने का एहतमाम फरमाया गया। इस मुलाकात के आगाज़ में ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया था कि आप सब्र की इस्तात नहीं रखते। मार्फत के सफ़र की बुनियादी शर्त सब्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वह सब्र से काम लेंगे और उनकी मायत में हकीकी इल्म को जानेंगे। सूरह अल-काफ में मौजूद ख़वारिक़ आदत वाक़यात इस नौइयत के थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन पर सब्र करने की कोशिश के बावजूद तादेर इन पे खामोश न रह सके। यहाँ मैं इख्तिसार से काम लेते हुए इन वाक़यात को नहीं दोहराऊँगी, क्योंकि इन वाक़यात से कमो बेश हर शख्स आगाह है। यहाँ मैं आपके सामने इस लतीफ़ ताल्लुक़ को पेश करने की जसारत कर रही हूँ, जो मुझे इस सूरत को पढ़कर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए इसका ताल्लुक़ समझ में आता है। इंसान के अंदर यानी मन की दुनिया में वो बिल्कुल अकेला होता है। जैसा कि क़यामत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़रनी व मन खलक़तु वहीदा, छोड़ दो अकेला मुझे और जिसको मैंने तख्लीक किया, यानी इंसान। यूट्यूब पे काम के दौरान भी मुझे यही एहसास होता है कि इस वक्त इंसान बिल्कुल अकेला होता है। उसके सामने एक जहान खुला होता है। उसकी मर्ज़ी और इंतखाब पे मुनहसर है कि वो क्या पसंद करता है, गुनाह या सवाब, बेगर्ज़ होना या खुदगर्ज़ होना। अच्छाई और बुराई की कसौटी इंसान के अंदर होती है और वह तन्हाई में खुलकर सामने आती है। यूट्यूब पे काम करने की भी अवलीन शर्त सब्र है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। बेसब्री से सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। मन की दुनिया की मानिंद यूट्यूब पे काम करते हुए चौकस रहें इंट्यूशन के लिए, और जब वो हासिल हो तो उसे जहानत से इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे मैं शुरू में वॉइस ओवर बैठ कर करती थी, जिसकी वजह से आवाज़ का रिज़ल्ट ठीक नहीं आता था, तो सांस भी फूल जाता था। मैं इसकी वजह से काफ़ी परेशान थी कि अचानक दिमाग में बात आई कि रेडियो वगैरह पे रिकॉर्डिंग करवाने वाले हमेशा खड़े होकर रिकॉर्डिंग करवाते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके फेफड़े अपनी दुरुस्त पोजीशन में काम करते हैं। बैठे हुए इन पर प्रेशर आता है और सांस फूलता है। अलगर्ज़ ये कि इंकशाफात की एक लिस्ट है जिस पे अकल हैरान रहती है और सीखने का अमल जारी रहता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो तुम्हारे दिल में हो वही बाहर आता है। अगर दिल से बात निकले तो ज़रूर असर रखती है। कभी किसी से अपनी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहें, क्योंकि जहाँ फैज़ व करम मिलेगा लोग ज़रूर पहुँचेंगे। माँ को अपनी मोहब्बत को साबित नहीं करना पड़ता, वो रोज़े रोशन की तरह आयां है। आखिर में ज़ुबान की तासीर के लिए एक टिप जो सूरह अल-मुज़म्मिल से मिलती है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इन्ना नाशियतल लैली या अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। अलबत्ता उठना रात को सख्त रोंदता है नफ्स को, और बहुत सीधी बात निकलती है। रात को उठना नफ्स को नागवार गुजरता है, लेकिन इस वक्त नफ्स को रोंदने का सिला कुदरत ये देती है कि इंसान की बात में तासीर डाल देती है। आपका बहुत शुक्रिया।